वाओ, क्या मस्त लग रही है ना। अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट जो कि मेरा बर्थडे गिफ्ट था बैक इन अप्रैल। एज यू कैन सी दिस इज एश केटन, उसको दाढ़ी बना दी है और मेरे जैसा लग रहा है अब ये। इनक्रेडिबल आर्ट। आई वांटेड टू स्टार्ट दिस वीडियो शोकेसिंग दिस। चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So let's talk about traveling and why it is very important to travel in your 20s. After traveling to 4 countries in last 1 to 2 months, this is my conclusion of why traveling is important and how it makes you a better person. तो मैंने डिवाइड किया my conclusion in 4 points, starting with point number 1, networking and new perspective. अब being an introvert myself, मुझे मालूम है कि new relationships, new friendships, new connections, ये सब बनाना कितना difficult है और sometimes you just skip it कि यार कौन बात करेगा, कौन फोन उठाएगा, XYZ। तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मैंने स्टार्ट किया ट्रैवलिंग, क्योंकि आई विल हैव टू पुट माई सेल्फ आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन और उन सब चीज़ों से मैं सीखूंगा। ट्रैवलिंग इंट्रोड्यूस करता है तुमको अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग एथनिसिटीज से, और जब अपन अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज एक्सपैंड करती है। क्यों? क्योंकि यू गेट टू नो अबाउट देयर वे ऑफ लाइफ, देयर वे ऑफ थिंकिंग, उनके कल्चर के बारे में। अब काफ़ी कल्चर्स में ये सही है, अपने में ये गलत है, उनके में ये सही है, अपने में ये गलत है। तो यू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट वे ऑफ लिविंग्स। उसकी वजह से तुमको खुद को सोचना पड़ता है। यू नीड टू थिंक दैट लाइफ इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, क्योंकि अपन जब अपने सर्कल के अंदर होते हैं तो वही अपने लिए सब कुछ होता है, वही अपना इकोसिस्टम होता है। एंड व्हेन यू ट्रैवल यू गेट टू सी कि वहाँ पे अलग इकोसिस्टम है, यहाँ पे अलग इकोसिस्टम है, और सबकी वर्किंग, सबकी फंक्शनिंग अपने अपने तरीके से हो रही है। किसी में क्या चल रहा है, किसी में क्या चल रहा है। ओके, आई टेल यू अ स्टोरी फ्रॉम माई लास्ट ट्रिप टू मलेशिया। वहाँ पे फर्स्ट नाइट जिस हॉस्टल में मैं और कमल रुके थे, वहाँ पे वी वर शेयरिंग आवर रूम विद 2 अदर गाय फ्रॉम अर्जेंटीना। तो वो मेरे को दिखे तो आई ग्रीटेड देम, आस्क्ड देम हाय हाउ आर यू। फिर थोड़ी बहुत बात हुई तो आई आस्क्ड देम कि वेयर आर यू फ्रॉम। द गाय सेड अर्जेंटीना एंड द फर्स्ट थिंग मैंने बोला कि भाई मेसी, और वो हंसने लग गया। देन आई टोल्ड हिम कि भाई द इम्पोर्टेंस ऑफ मेसी इन माई लाइफ, कि वाई आई लव मेसी सो मच एंड नॉट जस्ट मी, कि इंडिया में कितने लोग इज इंस्पायर्ड बाय मेसी और उसकी क्या फैन फॉलोइंग है। पहले तो बिलीव ही नहीं किया कि भाई नहीं, हाँ ठीक है। देन आई शोड हिम फोटोज जो मेसी के स्टैचूज बन रखे हैं केरला में। जब अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता था तो इंडिया में क्या क्रेज था, एंड ही वॉज ऑल्सो अमेज, ही वॉज ऑल्सो शॉक कि भाई हाँ मेसी की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, मेसी को भगवान मानता है अर्जेंटीना में, बट द सेम इज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब, मतलब इंडिया में भी वो सब हो रहा है। एंड ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड एंड सरप्राइज। फिर हमारी और बातें हो रही थी तो आई आस्क्ड हिम कि व्हाट डू यू डू। तो उसने बताया कि दे बोथ आर लिविंग इन नथिंग, दे बोथ आर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया किसी गांव के अंदर, एंड दे आर डूइंग शीप फार्मिंग। लाइक हाँ, क्योंकि नाउ इमेजिन, मतलब मैं कल को सोचूं कि यार मेरे को खेती पसंद है तो मैं ब्राज़ील जाके आई डू दैट। अब वही है ना कि अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। आई वुड नेवर इमेजिन कि मैं कल को उठ के चल जाऊँ ब्राज़ील में खेती करने, आई कांट इवन थिंक। तो फिर और उससे बात हुई, मैंने पूछा कि व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म प्लान। तो वही दोनों ने ही बोला कि वी वांट टू गेट PR परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन डू फार्मिंग ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। तो दैट मेक्स यू थिंक राइट कि भाई लाइफ इस तरीके से भी जी जाती है। व्हेन अपन लोग ओवर स्ट्रेस करते हैं, ओवर थिंक करते हैं इन सब चीज़ों में, वेयर एज सम पीपल लिव लाइफ दिस वे। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो देयर इज नो आंसर टू इट, बट हाँ ऑल्सो कमल ने उससे पूछा था कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू स्पोक टू योर मॉम। सो वही है ना कि अब अलग अलग कल्चर्स में थिंग्स हैपन इन डिफरेंट वे। तो कमल ने उससे पूछा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू टॉक टू योर मॉम। तो वन ऑफ द गाय सेड कि माय पेरेंट्स आर सेपरेटेड, तो कभी कभी बात होती है। एंड द अदर गाय सेड कि 6-7 दिन में एक बार। एंड वेयर एज हम दोनों उसी वक्त जब बात होती है वी वर लाइक कि अगर शाम तक मम्मी को नहीं बताया अपडेट कि भाई कहाँ पे हैं क्या है, तो आवर पेरेंट्स गेट नर्वस। और सिमिलरली मतलब हमारे साथ भी होता है कि अपने साथ होता है इंडिया में कि अपन को अपने पेरेंट्स से बात करनी है और टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना है इक्वली। मतलब अपनी भी बात नहीं होगी तो अपन भी स्ट्रेस्ड होंगे भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ऑल दिस फोर्सेस यू टू थिंक कि भाई स्टॉप वरिंग सो मच एंड लिव इन द मोमेंट। नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट नंबर 2, मेमोरीज एंड स्टोरीज। इन योर 20s लिव एज मच एज यू कैन, क्योंकि यही कहानी है जो आगे जाके काम आएंगी। यू गेट टू टेल योर किड्स, और जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो यही बातें हैं जो अपन कर सकते हैं। क्योंकि आई नो आई डू समथिंग ग्रेट विद फर्स्ट एंड विद माई लाइफ एंड आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी डॉक्यूमेंटेड, इसीलिए आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल। अब व्हेन यू ट्रैवल और यू पुट योर सेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो तुमको वो चीज़ हमेशा याद रहती है। वी ओनली रिमेंबर द हाइज एंड लोज इन आवर लाइफ। कुछ ट्राई किया, फेल हो गए तो याद रहेगा, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया वो भी याद रहेगा। बट इमेजिन लाइक 9 to 5 चल रही है डेली, स्कूल के अंदर डेली जाते थे, काम करके आ जाते थे, ट्यूशन करके आ जाते थे, तो वो सब याद नहीं है। बट कभी किसी से लड़ाई हो गई, कभी अच्छे ग्रेड्स आ गए, तो वो
हाइज एंड लोज ही याद रहते हैं। दैट्स व्हाई व्हेन यू ट्रैवल यू गेट टू मीट न्यू पीपल, न्यू पर्सपेक्टिव्स, न्यू एक्सपीरियंसेस, तो वो सब याद रहती हैं और स्टोरीज बन जाती हैं बताने के लिए। अब हाँ, जब मैं नेपाल गया था, इट वॉज अ रोड ट्रिप विद मी, कमल एंड प्रियांशु। तो एक दिन क्या हुआ कि सबसे पहले तो पुलिस ने रोका, बहुत दिक्कत आई, बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद में हाईवे के अंदर पेट्रोल की इतनी दिक्कतें हुई, और जब वो पेट्रोल की दिक्कत हो ही रही थी तब कार पंचर हो गई। हमारी जो डेस्टिनेशन थी उससे बहुत दूर तक थे, तो एक ही दिन के अंदर कंटिन्यूसली इतनी प्रॉब्लम्स आई। एंड नाउ अब जब उसके बाद में ट्रिप सब हो गई और वापस आए, तो कमला में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि ये सब भी हुआ था। तो यू हैव दैट मेमोरी, यू हैव अ स्टोरी टू टेल कि एक ही दिन में क्या क्या हुआ था। वाइल वो जब हो रहा था तब इतनी दिक्कतें आ रही थी। फिर एक और नेपाल की ट्रिप में ही जब हम मर्डी हिमल ट्रैक गए थे, इट वॉज अ 3 डे ट्रैक, कंटिन्यूसली चलना था, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे दिन में, सोने, इंटरनेट नहीं, बहुत ठंड वगैरह। तो एवरी स्टेप हाई एल्टीट्यूड में चल रहे थे। आई वाज लाइक कि भाई क्यों कर रहा हूँ मैं, व्हाट इज द फन इन इट। एंड नाउ दैट आई एम बैक, आई एम ग्लैड आई डिड इट, क्योंकि आई हैव अ स्टोरी टू टेल। और वो जो भी एक्सपीरियंस किया था, इट इज मतलब तुम ऐसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। यू हैव टू पुश योरसेल्फ, यू हैव टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तभी ये सारी स्टोरीज बनती हैं। तो ऐसे ही जब अलग अलग जगह जाते हैं, फीफी आइलैंड के अंदर मेरे को कुछ पानी के अंदर रिकॉर्ड करना था, तो मेरे फ़ोन के अंदर पानी चल गया। अब पानी चल गया तो फ़ोन ख़राब हो गया 2 दिन तक। आई हैड नो एक्सेस टू माई फ़ोन। घर पे इन्फॉर्म करने के लिए कमल के फ़ोन से मैं बता रहा था कि भाई हाँ मैं ज़िंदा हूँ। तो बस यही सारी कहानियाँ जो खजाने बन जाते हैं विद टाइम, जो अपने बच्चों से शेयर कर सकते हैं अपन, अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, या अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं तब बातें कर सकते हैं सबके बारे में। नाउ पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इंडिया का तो बजट आ गया है जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, बट फिलहाल अपन अपने बजट के बारे में बात करते हैं, विच इज़ ट्रैवल बजट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये सब फैंसी लगता है ओनली इन रील्स कि भाई जॉब छोड़ दो और कल घूमने निकलते हैं पहाड़ों पे और वहां जाके पता चल जाएगा कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, या आई विल फिगर आउट माई लाइफ। कंप्लीटली बुलशिट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो रील्स के अंदर ही अच्छा लगता है। 100 लोगों में से अगर कोई 100 लोग कर रहे हैं तो ओनली 1% इज जिसको एक्चुअली में फिगर आउट हो जाएगा कि भाई लाइफ में क्या करूँ। 99% विल फेल और उनको वापस से वही नौकरी जाके ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू बैलेंस आउट। जितना इंपॉर्टेंट लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस करना है, उतना ही या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करियर। क्योंकि अगर पैसा ही नहीं होगा तो घूमोगे कैसे, मज़े कैसे करोगे। तो यू नीड टू बैलेंस आउट सब कुछ। ऐसा भी नहीं है कि मज़े करो और काम नहीं किया, या फिर काम करो मज़े भी नहीं किया। हाँ, इफ़ यू वांट टू बी इन द एलीट 1% या उससे भी ऊपर, यू नीड टू ब्लाइंडली पैशनेटली वर्क टुवर्ड्स योर गोल। बट हाँ, गेटिंग बैक टू ट्रैवल, यू नीड टू बैलेंस आउट। अब बैलेंस कैसे? क्योंकि व्हाट हैपेंस इज इन योर लेट 20s, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल सेट ही नहीं हुई जहाँ से तुम्हारी अच्छी नौकरी लग सकती है, या तुम्हारे पास सेविंग्स ही नहीं है, तो वो सारा जो भी एक्सपीरियंस है उनका, उसका क्या करोगे। तो इट इज़ अ चॉइस टू मेक। यू वांट टू बैलेंस, यू वांट टू गो ऑल इन योर करियर, या यू वांट टू गो ऑल इन विद एक्सपीरियंसेस। सबकी अपनी चॉइस होती है, बट हाँ, ट्राई टू बैलेंस इट। वर्क, सेविंग्स, घूमो एंड रिपीट। और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं दैट इफ यू कैन वर्क व्हाइल यू ट्रैवल तो फिर, बट हाँ, ट्रैवलिंग हेल्प्स यू लॉट विद योर फाइनेंसेस, बिकॉज इन योर 20s यू हैव लिमिटेड फंड्स। तो अब सब कुछ बजट करके ट्रैवल करना पड़ता है। अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है और फिर ही ट्रैवल पे निकल सकते हैं अच्छे से। हाँ, तो ट्रैवलिंग ये सब सिखाता है टू मैनेज योर फंड्स। अभी हांगकॉन्ग से आते वक्त मी, राहुल एंड तन्मय, तो हमारा जो लास्ट डे था, तो जैसे आज बज रहे हैं सुबह के 11, ठीक है, आज हमको चेकआउट करना है। अब हमारी फ्लाइट है नेक्स्ट डे 9 AM। तो हमने क्या किया, वी पुट आवर लगेज वहीं पे ही, ओनर से बात कर ली कि हम शाम को आके कलेक्ट कर लेंगे। तो वी वेंट घूमने वगैरह, शाम को 7-8 बजे तक फ्री हुए। उसके बाद में व्हाट वी डिड इज वी वेंट टू मैकडॉनल्ड्स, वहाँ खाया पिया, नेट यूज़ किया। फिर 9 बजे वी वेंट टू द एयरपोर्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि 2-3 घंटे के लिए हम वापस से होटल बुक कराएंगे, पैसे देंगे। तो व्हाट वी डिड इज 9 बजे हमने लगेज कलेक्ट करके वी वेंट स्ट्रेट टू द एयरपोर्ट। 10 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए। अब चेक इन, क्योंकि सुबह की 9 बजे की फ्लाइट है तो चेक इन काउंटर खुलते हैं 6-7 बजे। तो वहीं पे जो बाहर चेयर्स वगैरह होती हैं वहीं पे हम सो गए। वी स्लेप्ट द एंटायर नाइट ओवर देयर, होटल के पैसे बचाए। और लॉन्डो के साथ तो होता भी ऐसा ही है कि भाई कहीं भी सुला लो, कुछ भी खिला लो, कैसे भी ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर लेंगे। बस जो देखने जा रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस करने जा रहे हैं, उसमें मजा आनी चाहिए। तो यस, दिस इज हाउ ट्रैवलिंग हेल्प्स यू मैनेज योर फंड्स, या ट्रैवलिंग हेल्प्स यू विद फाइनेंसेस। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 4, पर्सनल ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंस। तो व्हेन यू ट्रैवल, और वो भी बजट पे, तो तुम लग्जरीज को भूल के फिगर आउट करते हो बजट में ट्रैवल करना, बजट में अकोमोडेशन, बजट में खाना जिससे पेट भर जाए, और बजट में एक्सपीरियंसेस।
ऑल दीज लग्जरीज जैसे ऊबर रिप्लेस हो जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, स्विगी जोमेटो रेस्टोरेंट स्विच हो जाते हैं ग्रोसरी शॉप से, या फिर ब्रेड बटर मिल जाए वही लगा के पेट भर जाए। फैंसी होटल्स रिप्लेस हो जाते हैं हॉस्टल्स के अंदर कि भाई हाँ सोने को जगह मिल जाए, पूरे दिन घूमेंगे, रात को सोने का ठिकाना मिल जाए। एंड बाकी सब भी एवरीथिंग यू हैव टू फिगर आउट ऑन योर ओन। अब ऐसे तो है नहीं कि मम्मी को कॉल कर देंगे कि मम्मी मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं या फिर ये भूख लग रही है ये सब खाना है। तो एवरीथिंग जब बजट में ट्रैवल करते हैं व्हेन यू आर इन अ डिफरेंट नेशन या डिफरेंट स्टेट, सब कुछ खुद से फिगर आउट करना पड़ता है। And all this helps you a lot to grow as a human and also makes you independent. अब now when you travel and you see all these people जो लाइफ जी रहे हैं अपने अपने तरीकों से, कोई नेपाल के अंदर यूरोपियन कंट्री से आके 10 साल से वहीं रह रहा है, कुछ XYZ स्किल सीख रखी है वही सिखा रहा है। चाइना गए थे तब भी सेम साउथ अमेरिकन कंट्री से किसी को देखा था जो वहाँ मूव इन कर रखे हैं, अलग अलग जगह पे वो लोग, एंड दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर ओन रूट्स एट द सेम टाइम दे आर कनेक्टेड। मतलब इट इज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, तुम एक्सपीरियंस करोगे तभी समझ आएगा। एंड व्हेन यू सी ऑल दिस तो यू रियलाइज हाउ इनसिग्निफिकेंट योर वरीज एंड टेंशन आर ऑफ डे टू डे लाइफ। क्योंकि अपन बहुत ओवर स्ट्रेस करते हैं कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे, बट एट द सेम टाइम वो लोग अपनी लाइफ अलग नजरिए से जी रहे हैं। अब व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग वो पर्सनल चॉइस होती है किसको कैसे जीना है। बट देन व्हेन यू ट्रैवल, व्हेन यू सी अलग अलग लोग इन अलग अलग वे ऑफ लिविंग, इट मेक्स यू थिंक। फिर अपना पर्सनल डिसीजन है बट एटलीस्ट इट मेक्स यू थिंक। अगर अपन अपने इकोसिस्टम में रहेंगे हर वक्त वहीं लगे रहेंगे तो वी विल नॉट इवन गेट टू नो कि इस सर्कल से बाहर क्या हो रहा है। तो एटलीस्ट गो आउट, देखो बाकी जगह क्या चल रहा है, and then come back and make your decision. So this is why I think traveling is very important, but I also think career comes first. क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस का क्या करेंगे। एंड इन योर 20s यू हैव द मोस्ट एनर्जी, तो जाके ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस लो। इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि गो आउट एक हफ्ते के लिए कहीं जाके घूम के आ गए एंड देन गेट बैक टू योर ग्राइंड। मेहनत करो, जो भी बिल्ड करना है उसे बिल्ड करो। आई एम ग्लैड आई एम बिल्डिंग दिस। इट हैज़ गिवन मी द फ्रीडम to travel and to experience different things. So similarly, anyone who is in their 20s, you have the most energy, enjoy life, but then career comes first. उस पर ज़्यादा मेहनत करो, उस पर बहुत मेहनत करोगे तो you will have the financial freedom to do everything else in your life. So अभी recently मैंने किसी को बोलते हुए सुना था on YouTube कि पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती, which is so true. See you soon.